हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले तो हम समझे कि इक्वेशन क्या है। व्हाट इज इक्वेशन? ओके, तो इक्वेशन यानी कि हम कह सकते हैं कि एनी एल्जेब्रिक expression equated to zero is called equation। उसे कहा जाता है इक्वेशन। एक और इसके पीछे डेफिनेशन अवेलेबल है। एनी algebraic expression with equal to sign। just a minute। हाँ, any algebraic expression with equal to sign is called equation। उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। एक दो एग्जांपल ले। थोड़ा बहुत इक्वेशन के बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे कि 2x + 6 = 0, इस तरीके का इक्वेशन ले तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, विच इज इक्वेटेड टू 0। तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या? तो आगे हमारा चैप्टर आएगा, उसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप इंडेक्स में ऑब्जर्व कर सकते हो, चैप्टर होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। उसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर फिलहाल हमारे समझने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, in which variables and constants are connected with each other by various algebraic operations like addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, कि जिसमें ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स एक दूसरे के साथ अलग अलग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन सब के जैसे। जैसे कि यहाँ पे x वेरिएबल है और 2 क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल्स को आपको मालूम होगा जनरली अल्फाबेट्स x, y, z, p, q, m, n इन सब से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है, और 2 कांस्टेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? 2 × x मल्टीप्लिकेशन में होंगे, प्लस 6 कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कि जिनका वैल्यू फिक्स हो, कभी भी चेंज होगा नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। वेरिएबल यानी कि ऐसी चीज है कि जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसको 0 से इक्वेट कर दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? इक्वेशन बनता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसमें इक्वल टू का साइन हो, ठीक है। एग्जांपल ले हम 2x + 5 = 7x - 3, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड पे 0 ही नहीं है, ठीक है। कुछ और एक्सप्रेशन भी है बीच में इक्वल टू है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। हाँ, यदि अगर हम ये 7x और -3 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। इस वजह से एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0 इज नोन एज इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और ये यहाँ पे एग्जांपल्स इसके। अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है? तो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे इक्वेशन में कितने वेरिएबल रहेंगे? 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल रहेगा, और उस एक वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इसी वजह से उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन।
ठीक है। वेरिएबल का पावर अगर 2 होता है मैक्सिमम पावर, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है, काफी दूर की बात हो गई। तो लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन की जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, और इन वन वेरिएबल यानी कि हमारे इक्वेशन के अंदर कितना, एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस हमें ऑब्जर्व करने इस चैप्टर के अंदर। साथ में हमें इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करना यानी कि हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल x होता है उस x की वैल्यू ढूंढना, ठीक है। और बाद में इस चैप्टर के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, यानी कि हमारे पास इक्वेशंस नहीं होंगे, तो हमें क्या करना होगा, उन वर्ड प्रॉब्लम्स के कंडीशंस को अलजेब्रिकली अप्लाई करके हमें इक्वेशंस खुद बनाने होंगे, और इक्वेशंस बनाने के बाद हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि अल्टीमेटली हमारा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। वो ग्रेजुअली हम आगे आगे उसमें देखते जाएंगे। पहले आप ये लिख लो, फिर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स दिमाग में रखने वो मैं बताता हूँ, फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज से आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप ये लिख लो। ओके, होपफुली आप लोगों ने ये लिखा होगा। अब देखो चैप्टर में जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमें हमेशा इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना यानी कि इक्वेशन में हमें जो भी एक लौता वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी। अब उस वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी हो उसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, उस वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी हो उसका मतलब क्या कि हमें उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। और उसे सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उसको क्या करना होगा, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होगा, और उसके बाकी के सारे कांस्टेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो चीजों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पे समझ लें, ठीक है, एक बार। तो मैं वेरिएबल्स जो है उनको एक्स वाई से प्रेजेंट कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट्स को ए बी से प्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसा हम रखें, ठीक है। तो देखो सपोज हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन है और हमें एक्स वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, तो इस प्लस ए को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे। ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, ठीक है, क्योंकि किस तरीके से मैथमेटिकल स्टेप्स हम एग्जीक्यूट करेंगे आगे की सम्स में वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इस प्लस ए को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है, प्लस ए राइट हैंड साइड गया, क्यों, क्योंकि हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना था, तो कॉन्स्टेंट्स राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, इसलिए प्लस ए को हमने यहां भेजा, तो वो क्या हो गया, माइनस ए हो गया, ठीक है। फिर सेम वे अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, एक्स के साथ ये ए सब्ट्रैक्शन में है, और अगर उसे हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एडिशन में चला जाएगा, x प्लस ए बन जाएगा, समझ में आया, माइनस में है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए इस तरफ गया तो प्लस ए। इस वक्त अगर आप ये दोनों चीजों में देखो तो इस b के साथ हमने कोई चेंजेस किए नहीं है, वो b वैसे का वैसा ही इस साइड रहा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं, सिर्फ प्लस ए इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और माइनस ए इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा।
सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल टू द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट। मतलब कि अगर सपोज मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, और इस 3 को कोई ऐसी मेरी जरूरत पड़ी कि मुझे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजना है, तो वो 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अभी मैं आपको ऑपरेशन समझा रहा हूँ, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी, वो हम समझ में समझेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी आप देखो कि ये प्लस वाली चीज अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस वाला टर्म जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सेम वे अगर वो डिवीजन में है और अगर हम उसको इस साइड भेजना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यानी कि वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता और ये 2 होता तो 2 इधर आके 2 3 जा 6 हो जाता, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें आपको एक बहुत ही खास ध्यान में रखने वाली बात मैं बताऊं, जैसे कि इस तरीके का एक्सप्रेशन है तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इन दोनों में बहुत फर्क है। इसमें अगर आप देखो तो x प्लस बी पूरे के डिनोमिनेटर में a है और इसमें सिर्फ x के डिनोमिनेटर में है। तो इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले कंपलसरी a को इधर भेजना पड़े और वो मल्टीप्लाई होगा, बाद में ही प्लस बी हम इधर भेज सकते हैं। आप चाहो कि भाई बिना a को भेजे हम सीधा ही प्लस बी इधर भेज दे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x प्लस बी पूरे के डिनोमिनेटर में a है। आगे ऐसे समझ आएंगे जिसमें ये कंसेप्ट का यूज होगा, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है, कि सीधा b को आप इधर भेजो तो वो गलत होगा, वो भेजा ही नहीं जा सकता, क्योंकि x प्लस बी पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है, a है। इसलिए पहले a को इधर भेजना पड़े, वो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ac बन जाएगा, और फिर प्लस b उधर जा सकता है और वो माइनस हो सकता है। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन अलग होगा, इसमें आप चाहकर भी a को इधर नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि a सिर्फ x के डिनोमिनेटर में है, b के डिनोमिनेटर में नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो b को इधर भेज दो पहले, या तो a का एलसीएम ले लो ताकि पूरे एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में a आ जाए और फिर उसे इधर भेजा जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट आपका कंफ्यूजिंग रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये सर थोड़ी क्या बातें कर रहे हैं, पर ये चीजें याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब हम यूज करें ना सम सॉल्व करते वक्त, ठीक है, आगे की एक्सरसाइज तीसरी या चौथी एक्सरसाइज में ये सब कंसेप्ट जो होंगे वो काम में आएंगे, तब आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए, ठीक है। और सेम वे अगर कोई चीज x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जैसे ax इक्वल्स टू b, तो a जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, वो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा, ठीक है। ये a इधर शिफ्ट होगा तो b के डिवीजन में आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन होता है। एडिशन है इस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन है इस तरफ जाएगा तो एडिशन में, डिवीजन है इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन है इस तरफ आएगा तो डिवीजन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। एडिशन तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो एडिशन, डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन। ये किस लिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं तो की बात है, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस आप लोग खास करके दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम इनको यूज करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 में। ये चीजें कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझनी थी, जैसे मैंने पहले कहा। तो एक्सरसाइज 2.1 पहला एक्सरसाइज जो है, इसमें नॉर्मल सिंपल से इक्वेशंस दिए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं और ये सारे ऑपरेशन समझते हैं। एक्चुअली मैथमेटिकल कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड भेजने वाला कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड, ऐसा कंसेप्ट होता है, पर वो कंसेप्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये बोथ साइड क्या कर रहे हो सर, ऐसा होगा आपको, ठीक है। इसलिए हम ये कंसेप्ट रखते हैं हमेशा कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना, ठीक है। तो हम सम सॉल्व करें ताकि आपको अच्छे से पता चले, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों के पास अब टेक्स्ट बुक आ चुका होगा,
ठीक है। तो मैं आपको पेज नंबर बताऊं, वो आप ओपन करो ताकि आप क्वेश्चंस ऑब्जर्व कर पाओ। हाँ, पेज नंबर 23, एक्सरसाइज 2.1। तो देखो इसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसमें फर्स्ट वन x माइनस टू इज इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जैसे मैंने कहा कि इक्वेशन को सॉल्व करना यानी कि इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल दिया गया है ना, उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना। इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो मे भी कई लोगों ने इसको इजीली अभी सॉल्व करके आंसर ला भी लिया होगा। ठीक है, पर फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि x और इज इक्वल्स टू -2 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सो 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। सो दिस विल बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना था क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए था, यानी कि हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। x को सब्जेक्ट बनाना उसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x रहना चाहिए। ठीक है, बाकी की सारी चीजें कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड पे जाएगी। इसीलिए x हमने यहाँ पे रखा, -2 को इस तरफ शिफ्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का प्लस हमने देखा था। ठीक है, इसलिए 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या होगा कि हमें यहाँ से -2 का आता ना, तो 2 विल बी एडेड टू द बोथ साइड, जो मैं अभी बता रहा था, लेकिन वो समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, फिर देखिए हम नेक्स्ट सम क्या है। y + 3 = 10, ऐसा हमारा क्वेश्चन 2 है। अगेन जो वेरिएबल एक लौता वेरिएबल देते हैं अपने को क्वेश्चन में, उसे हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ अपने को y ढूंढना है, तो +3 अपने को परेशान कर रहा है, तो +3 को किधर भेज दिया जाए, राइट हैंड साइड पे भेज दिया जाए। तो +3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तब y सब्जेक्ट बनेगा, तो 10 एज इट इज रहेगा। +3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये हमारा y का वैल्यू मिल गया, यानी कि इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, हर एक कंसेक्यूटिव स्टेप्स पे आपको देयरफॉर लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सॉल्व हुआ। ठीक है, +3 हमने राइट हैंड साइड भेजा तो -3। सो माइंड वेल, राइट हैंड साइड पे जो 10 था वो एज इट इज रहा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, सिर्फ ये +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, और 10 - 3 7। हाँ, फिर हम देखें थर्ड वन, 6 इज इक्वल्स टू z + 2। सिक्स इज इक्वल्स टू z + 2, ऐसा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो, अब पहले तो हमारा वेरिएबल क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, इसलिए 6 इज इक्वल्स टू z + 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, z + 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, जैसे कि अगर x इक्वल्स टू y हो तो मैं y इक्वल्स टू x लिख सकता हूँ ना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसमें चीजें इधर उधर शिफ्ट की, उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने वैसे कुछ शिफ्ट किया ही नहीं, x इक्वल्स टू y को y इक्वल्स टू x ऐसे सिर्फ लिखा है। तो वही चीज यहाँ पे कि 6 इक्वल्स टू z + 2 है, तो हमने z + 2 इक्वल्स टू क्या लिखा, 6 लिखा। ठीक है, ऐसे। तो हाँ, अब हमें क्या करना है, z को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो +2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ताकि z सब्जेक्ट बन जाए। तो बाकी की चीजें एज इट इज, z = 6 सब एज इट इज, +2 इधर गया तो वो क्या हो गया, -2, तो z = 6 - 2 बोले तो 4। ठीक है, तो z = हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। ठीक है,
अगर आप चाहो तो सीधा यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते थे कि भाई +2 को इधर भेज दे तो -2 हो जाएगा, तो 6 - 2 4, तो z 4 = z, यानी कि z = 4। आप चाहते तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जनरल मेथड है हर जगह पे, इस वजह से मैंने ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए फोर्थ वन क्या है अपना। देखो रैशनल नंबर आना शुरू हो गए। 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7, ठीक है। तो रैशनल आए या कोई भी आए, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन तो सॉल्व करने के कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बस। तो देखो x को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो 3/7 जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो किधर आ जाना चाहिए, राइट हैंड साइड पे आ जाना चाहिए, तब जाके अपना x जो है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो x एज इट इज, ठीक है, और 17/7 भी एज इट इज। ये 3/7 राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, उसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब वो कैसा होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। वो इस तरफ आया इसलिए कैसा हो गया, फ्रैक्शन पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नजर आ रहा है, तो 7 हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 17 - 3 बोले तो 14/7। अब कैंसलेशन हो सकता है तो कर देंगे, 7 2 14, सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर, और एल्स वी कैन से दैट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, यानी कि वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि इसमें x = 9 आया ना, तो वो क्वेश्चन में वापस सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे 9, तो 9 - 2 कितना होगा, 7 है यहाँ पे। फिर जैसे कि यहाँ पे y = 7 आया, वो 7 इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो 7 + 3 10 है यहाँ पे। z = 4 आया, तो इधर 4 सब्स्टिट्यूट करो, 4 + 2 6 है यहाँ पे। तो अपना आंसर सही हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। x = 2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एलसीएम 7 का लोगे तो 7 2 14/7, तो 14 + 3 17/7 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो सही है कि नहीं, ठीक है। सो ये 4 सम्स आप पहले लिख दो, फिर हम आगे के सम्स देखें। थोड़ा जल्दी लिखना आप, और अच्छे से लिखना, रिवाइज कर सको। हर एक स्टेप में आप लोग देयरफॉर लगाना। ओके, होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इनकेस अगर आपका लिखना बाकी हो और मैं रब करने लगूँ तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप सब लोग मोबाइल से भी हो, मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप करते ही होंगे, बट फिर भी मैं दे रहा हूँ कि अगर आपका बाकी और मैं रब करने लगूँ तो आप क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, आराम से लिख के फिर प्ले कर दो, ठीक है। हाँ, सो 4 सम तो अपने हुए। तो
तो धीरे धीरे आपको ये ऑपरेशन समझ में आ रहे होंगे कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कैसे होगा, और ये करने में हमारा लेफ्ट राइट हो रहा है, तो कोई लेफ्ट राइट नहीं है, अच्छा चैप्टर है, मजेदार। Okay. So now let us have a fifth one. 6x is equals to 12. ठीक है, अगेन इक्वेशन को तो सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो ये 6 हमें परेशान कर रहा है, वो इस तरफ आ जाना चाहिए। तो 6x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर वो यहाँ आएगा तो डिवीजन यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 6 2 12, तो x इज इक्वल्स टू 2 बचेगा। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर सिक्स्थ सम t अपॉन 5 इक्वल्स टू 10, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगेन t को सब्जेक्ट बनाना है, 5 राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, जो कि t के साथ डिवीजन में है, इसलिए वो अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो वो 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और t इज इक्वल्स टू 10 5 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। अब देखो सेवेंथ में वेराइटी आई, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों के कंसेप्ट साथ हैं, तो अपने तो बिंदास। देखो अब इसमें तो सिंगल टर्म है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। आप चाहो तो इधर 3 को शिफ्ट कर सकते हो, और चाहो तो 2 को भी शिफ्ट कर सकते हो, चॉइस विल बी योर्स। हम पहले 3 को इधर ले जाते हैं, तो 2x एज इट इज विराजमान रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। ये 3 इधर आ जाएगा तो वो 18 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, क्योंकि इधर क्या था, वो डिवीजन में था, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। लेट दिस एक्सप्रेशन बी एज इट इज। अब इस 2 को इधर भेज देते हैं, वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो डिनोमिनेटर में जाएगा डिवीजन में। ठीक है, क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस तरफ आएगा तो नीचे डिवीजन में जाएगा, तो 2 9 18। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 9 3 27। ये अपने इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, और आप अगेन क्रॉस चेक हर जगह कर सकते हो। ठीक है, अब वो आपका टास्क, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक करना चाहो तो यू कैन। हाँ, 8th one 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। अब 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5 है, अपना y अपने को किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। ये थोड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि हाँ भाई वो लेफ्ट हैंड साइड पे तो है एटलीस्ट। ठीक है, अब 1.5 इधर शिफ्ट कर दे तो y सब्जेक्ट बन जाए, तो वो भी कर देते हैं, y इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5। अब डेसिमल्स दोनों में हटा देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये 16 अपॉन 10 और 1.5 है, तो ये 15 अपॉन 10। दोनों के डेसिमल्स हमने हटाए, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए अपॉन क्या आ जाएगा 10। अब देखते हैं जितना कैंसलेशन होता है उतना तो कम कर दे अपने, जैसे 5 3 15 और 5 2 10, फिर 2 8 16। तो देखो अपने पास क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 8 3 24 अपॉन 10, यानी कि y इज इक्वल्स 24 अपॉन 10 क्या होगा 2. तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आप अगेन लिख लीजिए,
5 6 7 8 8 तक हुआ, फिर आगे बढ़े। ओके, होपफुली आपने लिख ही लिया होगा। बाकी हो तो पॉज। हाँ, 8 तक किया तो 9 से हम आगे बढ़ाए। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को 2 सम और ज़्यादा करवाएगा। हाँ, सो let us proceed with 9th sum. 7x minus 9 is equals to 16. ओके, इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि x को सब्जेक्ट बनाना है। अब x को सब्जेक्ट बनाना यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड पे। ठीक है, सो अब इसमें हमें कंपलसरी पहले -9 को इधर शिफ्ट करना पड़े। आप चाहकर भी 7 को यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया, क्योंकि 7 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता ना 7 इंटू ब्रैकेट x माइनस 9 इक्वल्स टू 16, तो हम कंपलसरी 7 को ही इधर भेजते, चाहकर भी -9 इधर नहीं भेज पाते। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। इसमें 7 जो है वो पूरे ब्रैकेट यानी कि दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें 7x यानी कि 7 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसलिए 7 को हम नहीं भेज सकते, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, -9 को इधर भेजना पड़ेगा। तो -9 राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +9, तो उससे 16 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। -9 इधर आएगा तो +9, देन 7x इज इक्वल्स टू 16 + 9 यानी कि 25। अब 2 को इधर भेज दे तो सॉरी 7 को इधर भेज दे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 25 के, तो x इज इक्वल्स टू 25/7। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से 25/7 रखो तो वो सही ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके कोई टीचर इंसिस्ट करते हैं कि भाई नहीं ऐसा ज़रूरी है और आपको करना ही है, तो बात अलग है, अदरवाइज करने की ज़रूरत है नहीं, आप 25/7 रख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले -9 को इधर भेजा,
तो 7x और 16 एज इट इज -9 इस तरफ शिफ्ट हुआ, इसलिए वो क्या हो गया +9। 16 + 9 25। फिर हमने 7 को इधर भेजा तो वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, इसलिए वो कहाँ गया, डिनोमिनेटर में गया। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 25/7। हाँ, so let us have a 10th sum. (14y minus 8 equals to 13). ओके, अगेन इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब कि वेरिएबल जो हमारे ये y कुमार है उसको सब्जेक्ट बनाना है, बाकी की सारी चीजें कहाँ जानी चाहिए, राइट हैंड साइड। तो अब हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि पहले -8 इधर जाएगा तो 14y इक्वल्स टू 13 + 8। सो 14y इक्वल्स टू 13 + 8 बोले तो 21। ओके, मेरे साथ आपको आंसर करते जाने का, ठीक है, भले मैं आपका आंसर ना सुन पाऊँ पर तो भी करने का मजा आएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 21/14। तो अब इधर क्या होगा, कैंसलेशन, 7 3 21, 7 2 14, 7 7 गए तो 3/2। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3/2, ये अपना आंसर। ठीक है, पहले -8 को इधर शिफ्ट किया तो वो क्या हो जाएगा +8। 13 + 8 कितना हो जाएगा 21, और फिर 14 इधर y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाएगा तो डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में, कैंसलेशन किया, सो 3/2। ठीक है, अगेन नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, बट इफ यू वांट टू देन यू कैन। ओके, 11th, 17 + 6p is equals to 9। ओके, अब यहाँ पे हमें जो भी वेरिएबल है, ठीक है, p है तो p, ठीक है, 5% का p कभी तो आया, हाँ, तो p है तो p, अपने उसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये 17 जो है उसको हम इधर भेजेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को तो अभी छेड़ नहीं सकते, गुस्सा हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 6p को एज इट इज 9, 17 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -17। तो ये 6p अभी तक उसको परेशान नहीं किया, अभी उसको एज इट इज रखा है। 9 - 17 क्या होगा, तो इधर आपका गणित जो है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा बेसिक वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि भाई 9 - 17 तो -8, क्योंकि 9 - 17 प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर अपना 17 वो नेगेटिव है, इसलिए -8। ठीक है, अब 6 को इधर भेज देंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -8/6। तो 4 2 8 एंड 3 2 6, ये कैंसलेशन, तो p इज इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, सो ये अपना इक्वेशन सॉल्व हो गया। सो देन आफ्टर लेट अस हैव अ 12th क्वेश्चन। x/3 + 1 is equals to 7/15। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन है, x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस +1 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 तो कर नहीं सकते क्योंकि अकेले x के डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसलिए 3 इधर शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता ना, देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, अगर ऐसा होता ना तो हम क्या करते, पहले 3 को ही इधर शिफ्ट करते, +1 को कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये 3 पूरे x + 1 के डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि x अकेले x के डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए वो यहाँ पे जा सकता
नहीं है, ठीक है। पूरे एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में हो तो वो जा सकता है, ठीक है। इसलिए हमें +1 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो x/3 एज इट इज 7/15 +1 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो x/3 इज इक्वल्स टू, अब इधर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 15 है, ये तो बेचारा अकेला है, इसके डिनोमिनेटर में 15 नहीं है, तो अपने को अरेंज करना पड़ेगा। तो इधर डिनोमिनेटर में 15 लाएंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, हमें 15 से मल्टीप्लाई, इसलिए 7 -15 और नीचे 15 क्या हो जाएगा, एलसीएम 15 1 15, इसलिए यहाँ 15, ठीक है। सो x/3 इज इक्वल्स टू 7 -15। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा, -8/15। सो x इज इक्वल्स टू -8/15, और ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है। तो 3 5 15, यानी कि -8/5। ये मल्टीप्लीकेशन में 3 गया तो इधर डिनोमिनेटर में 15 है, न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 5 15 कैंसलेशन किया, तो ऊपर -8 बचा और नीचे 5 बचा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8/5। आप चाहो तो नीचे इस तरीके से स्टेप लिख सकते हो, मेरे जगह नहीं, कि x इज इक्वल्स टू -8/5 और बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने 12, हाँ 12 के 12 सम्स इस एक्सरसाइज के कंप्लीट किए, ठीक है। तो ये आप 12 सम्स लिख दो, ओके। सो ये आप लिख लोगे, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर, ओके। सो नॉर्मल ऑपरेशंस हमने ट्रांसफॉर्मेशन के इधर समझे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपका फेवरेट, जो आपको बहुत पसंद होता है, जिसको देख के तुरंत आपका मुंह बिगड़ जाता है, वैसा वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, सी यू सून। लिख लीजिएगा। ओके, अब तक आपने लिख ही लिया होगा, सो बाय बाय।